गाजियाबाद के कविनगर में नाबालिग बच्चे का ऑनलाइन गेम के जरिए इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया गया और बहुत शातिराना तरीके से ब्रेन वॉश किया गया। बच्चे के पिता ने पुलिस को जिन 8 लोगों के नंबर और नाम दिए हैं उनसे इंडिया टीवी संवाददाता ने ऑन कैमरा बात की। इनमें से सिर्फ 3 लोगों ने हमारे संवाददाता अतुल सिंह का फोन उठाया। इसमें एक नाम सक्षम का बताया जा रहा है। इस शख्स ने बातचीत में खुद हिंदू होने का दावा किया। इसने क्लैरेंट गेम खेलने का दावा भी किया। सुनिए शख्स ने इंडिया टीवी से बातचीत में क्या कहा। हेलो जी। सकम से मेरी बात हो रही है? सक्षम? हाँ। हाँ जी। मैं इंडिया टीवी न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। आप मुंबई में रहते हैं क्या? नहीं, मैं मुंबई में नहीं रहता हूँ। अच्छा सर, कहाँ पे रहते हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली में क्या? अच्छा, ये ऑनलाइन गेमिंग के जरिए एक लड़का है निशांत जैन, उसका जो है मैनिपुलेट करके उसे धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करने का एक मामला आया है। आप निशांत जैन को जानते हैं? इस नाम के किसी लड़के को जानते हैं? निशांत जैन नहीं। 17 साल का लड़का है, ऑनलाइन गेमिंग बद्दू खेला करता था आप लोगों के साथ। नहीं, निशांत जैन तो नहीं जानते। किसी भी तरीके से इस लड़के को नहीं जानते, इस नाम के बंदे को? नहीं। कारण क्या है कि आपका जो ये नंबर है, तो आपने देखा, हमने हर उस फोन नंबर को ट्रेस करते हुए शख्स से पूछने की कोशिश की, समझने की कोशिश की आखिर माजरा क्या है, खेल का मास्टरमाइंड कौन है। इस वक्त हमारे सहयोगी नम्रता दुबे मुंबई से लाइव जुड़ी हुई है। नम्रता, शहनवाज उर्फ बद्दू के बारे में अभी तक और क्या डिटेल्स मिली हैं? क्या उसके परिवार वालों को यह पता है वो कहां है, वो किन किन लोगों से कनेक्टेड था, इस ग्रुप के बारे में और क्या डिटेल्स आपके पास? मीनाक्षी, कल शाहनवाज की मां मुमताज़ को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो यहाँ पर जिस वक्त बुलाया था तब नहीं पहुंची थी। उसके बाद गाजियाबाद पुलिस देर शाम मुमरा पुलिस स्टेशन उसको लेकर आई थी। यहाँ पर देर शाम पूछताछ की गई, जिसमें एक नई जानकारी सामने आ रही है कि जैसे ही गाजियाबाद पुलिस ने शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज किया, वो अपने पूरे परिवार के साथ मुमरा से सोलापुर की तरफ निकल गया। सोलापुर में जहाँ पर उसका गाँव है, सोलापुर जब गाजियाबाद पुलिस पहुंची तो वहाँ पर सिर्फ उनको शाहनवाज की माँ मुमताज़ मिली। उसके जो दोनों भाई थे और शाहनवाज था वो पहले से वहां से फरार हो गया था। तो ऐसे में अब गाजियाबाद की पुलिस ना सिर्फ शाहनवाज की जो है तलाश कर रही है, बल्कि उसकी जो 2 भाई हैं उनकी भी तलाश कर रही है। अब इसमें एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट पर भी सवाल उठता है कि क्या शाहनवाज के अलावा उसके 2 भाई भी इस धर्मांतरण के पूरे मामले में शामिल थे? और 400 लोगों के धर्मांतरण का जो मामला आया है, क्या वो भी मुमरा के इस पूरे इलाके से जुड़ा है? तो क्या मुमरा एक धर्मांतरण का रैकेट चलाता है या फिर मुमरा में ये पूरा रैकेट एक एस्टैब्लिश है? इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो अब गाजियाबाद पुलिस ना सिर्फ शाहनवाज की तलाश कर रही है, शाहनवाज के 2 भाई हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। शाहनवाज के ये दोनों भाई उससे बड़े हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, वो भी लगातार गायब हैं जब से गाजियाबाद में शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो हमारे पास जानकारी आई है, गाजियाबाद पुलिस मुमरा और थाने के अलावा मुंबई के उन जगहों पर तलाश कर रही है जहाँ शाहनवाज जो है हार्डवेयर के लिए काम करता था, काम कर चुका है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ नम्रता। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया टीवी के पास अब्दुल रहमान और गाजियाबाद के नाबालिग बच्चे के बीच व्हाट्सएप चैट की भी जानकारी है। इससे ये साफ है कि ब्रेन वॉश किए जाने के बाद नाबालिग बच्चा स्कूल से भी अब्दुल को मैसेज करता था। नाबालिग को आरोपी ने जाकिर नाइक के वीडियो भी शेयर किए थे और इतना ही नहीं, चैट में नाबालिग बच्चा प्रैक्टिकल के दौरान भी अब्दुल को मैसेज करता था। नाबालिग उससे लगातार मैसेज करके नमाज का समय पूछता था। आइए सबसे पहले हम ये चैट आपको दिखाते हैं। इस चैट में वो क्या बातचीत किया करता था, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी देखिए उसके दिमाग में यही सब चलता था। वो एक एक जानकारी देता था। मैं घर आ गया, ज्यादा वक्त नहीं लगाना था, पापा को शक ना हो जाए, ओह कल जिम का टाइम है। मतलब एक एक छोटी छोटी बारीक जानकारियां उसके साथ डिस्कस करता था। आज की सारी नमाज का वक्त मुझे भेजना, हो सकता है आप आज आओ, किसी एक में असर, यानी देखिए टाइम दिया हुआ है, कितने बजे की नमाज पढ़नी है, कब पढ़नी है, एक एक डिटेल, एक एक टाइम वो अब्दुल से पूछा करता था। अब ये देखिए अगली चैट, मैं आया हूं फजर में, फुल स्क्रीन दिखाइए इसे जरा।
दीजिए। देखिए लोकेशन पूछता था कि कहां पर जाना है, कहां पर नमाज पढ़नी है, मस्जिद का नाम पूछा करता था, कितने बजे उस मस्जिद में पहुंचना है और वो कैसे पहुंचेगा, मैं फिर वहां चला जाऊंगा, कंफर्म करने की बात करता था कि क्या यही जगह है, यही समय है, यही लोकेशन है। अब देखिए नमाज हो गई तो वो भी डिटेल देता था, नमाज हो गई आप किधर है, लगातार उससे मैसेज में तो जानकारी लेता ही था, बातचीत भी करता था। और इस मैसेज से तो ये लगता है कि उनके आमने सामने की भी मुलाकात होती थी, क्योंकि वो पूछ रहा है कि आप किधर हैं। अब्दुल को वो पूछता था आप किधर है, मेरी नमाज हो गई है, देखिए वजू खाने पर आ जाऊं, वहीं आ रहा हूं मैं। इस तरीके की चैट आपस में होती थी एक एक समय। अब चाहे वो घर पर हो, चाहे वो खेल रहा हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो प्रैक्टिकल का टाइम ही क्यों ना हो, वो एक एक डिटेल, एक एक मैसेज पर उसकी चैट हुआ करती थी। अब देखिए एक एक शब्द में भी बात हो रही है कि अगर कोई मान लीजिए मैसेज देख भी ले तो उससे शक ना हो, बताना नहीं कि मैं कब जा रहा हूं, बताना नहीं कि किससे मुलाकात हो रही है, एक एक लाइन में ये चैट हो रही है। हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। कुमार, ये व्हाट्सएप चैट पढ़कर तो ऐसा समझ में आता है कि अब्दुल को पूरी जानकारी थी कि वो कब स्कूल जा रहा है, कब उसकी प्रैक्टिकल की पढ़ाई चल रही है, कब वो घर आ रहा है, कितने बजे नमाज के लिए जाना है। इतने क्लोजली कनेक्टेड थे ये दोनों। देखिए बिल्कुल जो व्हाट्सएप चैट हम लोग इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उससे बिल्कुल साफ होता है कि जो रहमान उर्फ नन्नी, जिसको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि इसी मस्जिद का कमेटी का पूर्व सदस्य रहा है, वो पूरी अच्छी तरीके से नाबालिग बच्चे के बारे में, उसके शेड्यूल के बारे में एक एक चीज़ बारीकी से जानता था। बच्चा उससे सारी चीज़ें पूछता था कि वजू का टाइम क्या है, नमाज का टाइम क्या है, अजान कितने बजे होगी, मैं इतने बजे पहुंच जाऊं तो टाइम सही रहेगा या नहीं, और मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि पापा को शक हो सकता था इसलिए। तो एक एक चीज़ बारीकी से इसमें जो है रहमान को पूरी मालूम थी। मीनाक्षी, दूसरी बात ये कि फिलहाल जो मस्जिद के मौलवी हैं या इमाम हैं या मैनेजिंग कमेटी के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी यूपी पुलिस की रडार पर हैं, पुलिस उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन यूपी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए शाहनवाज को पकड़ना है। शाहनवाज उर्फ बद्दो, जो कि मुंबई मुंब्रा का रहने वाला है, जो अभी फरार चल रहा है। हालांकि उसकी मां के बयान यूपी पुलिस ने दर्ज कर लिए, उसके भाई से भी बातचीत की, हालांकि एक भाई जो है अभी पुलिस के संपर्क में नहीं है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन जब तक शाहनवाज इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है वो गाजियाबाद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता, तब तक चीजें तस्वीर साफ नहीं होगी कि आखिर इस मास्टरमाइंड के पीछे भी कोई है या फिर ये अकेला कर रहा था। लेकिन इतना बड़ा, ठीक है कुमार, आप लगातार नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। नम्रता आपका भी, कुमार आपका भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।